हेलो स्टूडेंट्स, आपके पास एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, किसी स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक्सपोज कर लिया, आपके पास कनकेव स्फेरिकल सरफेस है ये आपके पास कनकेव एक स्फेरिकल सरफेस है। और ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस है, ये वाली ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस दो मीडियम को क्या कर रही है, दो मीडियम को अलग कर रही है। एक मीडियम आपके पास ग्लास हो जाएगा ये वाला, और एक मीडियम आपके पास क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। तो हम देखिए, ये आपके पास मीडियम सेकंड है, मीडियम सेकंड ग्लास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2। ये आपके पास मीडियम फर्स्ट है, ये आपके पास एयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 सपोज कर लिया मैंने। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास O, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट है O, और ऑब्जेक्ट से जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो रेयर और मीडियम से, ये जो मीडियम है एयर है, और एयर जो कि मीडियम होता है वो कैसा होता है, रेयर होता है। और जो ग्लास है वो कैसा मीडियम है आपके पास, डेंसर मीडियम है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज होते हैं, जबकि एयर के पार्टिकल्स में क्या होता है, गैप होता है, तो वो रेयर मीडियम है। तो लाइट जब ट्रैवल करेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो आपको पता है कि ये बैंड्स हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल जब आपके पास रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है। तो हम पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास नॉर्मल है कैपिटल एन, और ये कैपिटल एन नॉर्मल जो है आपके इस कनकेव जो स्फेरिकल सरफेस है इसके सेंटर पॉइंट से क्या होगा, पास आउट। ये लाइट इंसिडेंट लाइट है, और इंसिडेंट लाइट ने इसके साथ जो एंगल ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये एंगल हो जाएगा आपके पास आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो ये बैंड्स हो जाएगी, तो ये बैंड्स होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये आपके पास यहाँ पर एंगल ड्रॉन बाय रिफ्रैक्टेड लाइट रे टू द नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आई थिंक आपको एंगल से यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा होगा, डायग्राम में नहीं हो रहा तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं डी, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है उस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं एम। ये आपके पास पॉइंट सपोज कर लेते हैं पी, ये जो लाइट रे ट्रैवल कर रही है साथ में एक पी क्यू। अब देखिए इस रिफ्रैक्टेड लाइट रे को, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है अगर इसको इंक्रीज करें बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं ये जाके इस पी क्यू जो दो सेकेंड आपके पास लाइट रे है इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे आपके पास इसकी इमेज ड्रॉ हो जाएगी, जो कि इमेजनरी होगी क्योंकि रियल में नहीं है रिफ्रैक्टेड लाइट रे, उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। इन एंगल्स को मैं थोड़ा सा बाहर बना देता हूँ। ये जो एंगल है ये आपके पास आई है,
और ये जो लाइट रे हमने इंक्रीज करी है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, और ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पी क्यू लाइट को, तो यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। ये जो एंगल होगा, ये जो नॉर्मल है सी को जो इंटरसेक्ट कर रहा है नॉर्मल, और ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे नॉर्मल से जो एंगल ड्रॉ करती है वो आर होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये भी आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये जो ओ डी लाइट है, ओ डी जो लाइट है, ये इस सी डी से जो एंगल ड्रॉ कर रही है वो तो है कैपिटल आई, ये वाला पूरा कंप्लीट। और ये जो आई डी है, ये आई डी डॉटेड लाइन जो है सी डी से जो एंगल ड्रॉ कर रही है ये इतना, ये आपके पास स्मॉल आर है। आई थिंक आपको एंगल बिल्कुल क्लियरली शो हो रहे होंगे। इसके बाद हम सपोज कर लेते हैं जो ओ डी लाइट है, जो आई डी लाइट है और जो सी डी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल ड्रॉ कर रही है वो अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और गामा ये एंगल्स हैं। ये यहाँ 90 का एंगल ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ये हम सपोज कर लेते हैं ये एच हाइट है इसकी, ये जो हाइट है डी एम, ये एच हाइट है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स प्रिंसिपल क्या राइट कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसकी थ्योरी अगर राइट करें तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए कनकेव स्फेरिकल सरफेस, इसको नेमिंग दे दो कोई, जैसे कि इसको नेमिंग दे दी हमने ए बी। अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए कनकेव स्फेरिकल सरफेस ए पी बी डिवाइडेड टू मीडियम, the refractive index of glass is n2 and the refractive index of air is n1. A object which is placed on principal axis and light ray OD travel and drawn incidence angle from normal, and after refraction the light ray bends towards the normal and angle of refraction is small r. Now we suppose that angle drawn by OD, ID and CD with principal axis is alpha, beta and gamma, and we drawn a perpendicular from point D to principal axis DM and suppose that height of DM is small h. Now by Snell's रिफ्रैक्शन रूल, जो रिफ्रैक्शन का स्नेल रूल है उससे क्या राइट कर सकते हैं? नाउ बाई वी राइट स्नेल्स रिफ्रैक्शन रूल साइन आई अपॉन में साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो इज इक्वल टू n21 इज इक्वल टू n21। और जो n21 है इसका मीनिंग है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n21 का मीनिंग है n2 अपॉन में n1, सेकेंडरी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब ये जो कनकेव आपके पास स्फेरिकल सरफेस है, अगर हम इसको सपोज कर लें कि ये इतनी ज़्यादा स्फेरिकल फॉर्म में नहीं है, मतलब इसकी कर्वेचर जो है बहुत स्मॉल है, तो जो एंगल है आई और आर वो बहुत स्मॉल हो जाएंगे। और एंगल अगर स्मॉल हो जाते हैं तो फिर हमें पता है कि जो साइन और टेन होते हैं, जब एंगल स्मॉल होते हैं तो वो अपनी साइन और टेन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो अपने एंगल के इक्वल हो जाता है। तो हमें राइट कर सकते हैं इफ स्मॉल आई एंड स्मॉल आर वेरी स्मॉल देन साइन आई ऑलमोस्ट इक्वल टू आई एंड साइन आर ऑलमोस्ट इक्वल टू आर। तो इन दोनों वैल्यूज को जब यहाँ पुट करेंगे बाय वन में तो ये आ जाएगा आई अपॉन आर ऑलमोस्ट इक्वल टू n2 अपॉन में n1। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ से आई और आर की वैल्यू फाइंड करके, एंगल आई और आर की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास जो स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन है वो हम क्या कर सकते हैं, फाइनली फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला उसका। तो हमने राइट कर दिया इफ स्मॉल आई एंड स्मॉल आर इज वेरी स्मॉल दैट मीन्स कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज वेरी, कर्वेचर स्मॉल का स्मॉल से नहीं बोलेंगे, अपर्चर जो है इसका
जो इसका ये पूरा का पूरा पार्ट है ये बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, मतलब ये ऑलमोस्ट लीनियर शेप्ड का है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लीनियर शेप्ड का होगा तो एंगल वेरी स्मॉल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद में आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम डी। इसी प्रकार से सिमिलरली एक ट्रायंगल है आई एम डी और एक राइट एंगल ट्रायंगल है सी एम डी। इन राइट एंगल ट्रायंगल से आप क्या फाइंड कीजिए, टेन अल्फा, इस राइट एंगल ट्रायंगल से टेन बीटा और इस राइट एंगल ट्रायंगल से टेन गामा। टेन अल्फा, टेन बीटा एंड टेन गामा। जो टेन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, डी एम, और इसका बेस हो जाएगा ओ एम। इसका बेस क्या हो जाएगा, ओ एम। इसके लिए परपेंडिकुलर डी एम ही रहेगा। आई एम डी वाले ट्रायंगल में जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा आई एम। इसके लिए परपेंडिकुलर डी एम ही है और इसके लिए जो आपके पास बेस है वो सी एम हो जाएगा। आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है पोल से, यू। ये इमेज है, इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, वी। और ये आपके पास सी है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसकी डिस्टेंस होती है रेडियस कैपिटल आर। बट ये डिस्टेंसेस सारी पॉइंट पी से है और हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं उसमें पॉइंट एम है। तो अभी अभी मैंने बताया था, इफ द कर्वेचर इज वेरी लेस ऑफ स्फेरिकल सर्फेस, कर्वेचर of concave spherical surface is very less, that means the shape of concave spherical surface is almost linear, then point m almost equal to a point p। इनके बीच की डिस्टेंस है जो mp है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम राइट कर सकते हैं थ्योरी के अंदर जहाँ पे हमने ये लिखा था, इफ i and r very small that means the curvature of spherical concave surface is very less, that means concave spherical surface is almost linear, then the point m is almost near about to point p, so we neglect the distance mp। तो उस कंडीशन में हम क्या राइट कर सकते हैं, dm अपॉन में जो om है इसको क्या राइट कर सकते हैं, op ऑलमोस्ट इक्वल टू, इसको क्या राइट कर सकते हैं, dm अपॉन में ip, और इसको क्या राइट कर सकते हैं, dm अपॉन में cp। और क्योंकि स्फेरिकल सरफेस की कर्वेचर बहुत लेस है, एंगल्स भी स्मॉल ड्रॉ होंगे, तो टेन अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू आ जाएगा dm अपॉन में op है। op की जो वैल्यू है वो कितनी है, u है। इसी टाइप से अभी मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं किया, साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। यहाँ से बीटा, क्योंकि ये एंगल वेरी वेरी स्मॉल है तो टेन बीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dm अपॉन में ip की जो वैल्यू है वो कितनी है, v है। और यहाँ से टेन गामा ऑलमोस्ट इक्वल टू गामा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dm अपॉन में cp है। सॉरी, अगर आपको यहाँ से राइट दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ इसको, गामा ऑलमोस्ट इक्वल टू dm अपॉन में cp, और cp की जो वैल्यू वो कैपिटल आर है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। देखिए लाइट रेज ट्रेवल कर रही है राइट हैंड साइड में, लाइट रेज ट्रेवल कर रही है राइट हैंड साइड में, और हमें डिस्टेंस का मेजरमेंट करना होता है पोल से, तो पोल से डिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे जो मूविंग डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड है और लाइट रेज राइट हैंड साइड में है, तो अपोजिट है ये। तो हमारे जो मूविंग डायरेक्शन है वो लाइट रेज के अपोजिट है, तो u v और r सभी नेगेटिव्स होंगे, क्योंकि p से c, p से i और p से o की तरफ चलेंगे तो सारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो माइनस u माइनस v एंड माइनस r। dm की वैल्यू h है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा, तो ये आ जाएगा h अपॉन माइनस यू, ये हो जाएगा h अपॉन माइनस v एंड ये हो जाएगा h अपॉन माइनस r। इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आपके पास अल्फा बीटा और गामास की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है h अपॉन माइनस आर है, मैं यहाँ दोबारा से राइट कर देता हूँ, h अपॉन माइनस आर, इक्वेशन नंबर 5। सीन हो रहा होगा आपको ये। तो ये आपके पास वैल्यूज़ हैं।
तो अल्फा बीटा और गामास की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम इसको ड्रॉ कर, यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। अब इन ट्रायंगल से सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ओ डी सी। ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, सिंपल ट्रायंगल है ओ डी सी। इस ट्रायंगल में एक एंगल अल्फा है और एक एंगल आपके पास आई है, ये इनर एंगल है। और हम जानते हैं किसी ट्रायंगल के जो इनर एंगल होते हैं उन दोनों इनर एंगल का सम जो होता है आउटर एंगल के क्या होता है, इक्वल। तो ओ डी सी के अंदर अल्फा प्लस आई, क्योंकि कंप्लीट एंगल ये आई था, अल्फा प्लस आई की जो वैल्यू है वो गामा के इक्वल है, आउटर एंगल है। यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएगी, गामा माइनस अल्फा। आई की वैल्यू क्या आ गई, गामा माइनस अल्फा। सिमिलरली एक ट्रायंगल और है हमारे पास ओ आई डी सी। आई डी सी, इस आई डी सी में बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर की जो वैल्यू है इन दोनों का जो सम है वो गामा के इक्वल है। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई गामा माइनस बीटा, और ये इक्वेशन नंबर 7। यहाँ से आई की वैल्यू और यहाँ से आर की वैल्यू 6 और 7 से 2 में पुट कर दें तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पे राइट कर रहा हूँ बाय 6, 7 एंड 2। आई की वैल्यू क्या है, ये रही गामा माइनस अल्फा, और अपॉन में आर की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा, इज इक्वल टू है n2 अपॉन n1। अब ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी है। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करना है, तो इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो गामा अल्फा और गामा बीटा की वैल्यू चाहिए जो इक्वेशन 3, 4 और 5 में थी। गामा की वैल्यू क्या थी, देखो गामा की वैल्यू थी, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं h अपॉन में माइनस आर, ये माइनस फॉर्मूले का है। अल्फा की वैल्यू थी h अपॉन में माइनस यू, फिर गामा की वैल्यू h अपॉन में माइनस आर, ये माइनस फॉर्मूले का ही है। बीटा की वैल्यू थी h अपॉन माइनस वी, ये इक्वेशन 3, 4 एंड 5 में थी वैल्यूज, बाय 3, 4 एंड 5 इन वैल्यूज को पुट कर दिया। अब पुट करके इन वैल्यूज को सिर्फ सॉल्व करना है। आपके पास जो आपको फॉर्मूला चाहिए, वांटेड जो फॉर्मूला है आपके लिए, वो आपके पास जनरेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस एच अपॉन आर, माइनस इंटू माइनस प्लस एच अपॉन यू, ये हो जाएगा माइनस एच अपॉन आर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एच अपॉन वी, और ये साइड में आपके पास राइट हैंड साइड है n2 अपॉन n1। यहाँ पे h अपवर्ड डायरेक्शन से कॉमन आ जाएगा, h कॉमन आ गया तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन माइनस का r प्लस 1 अपॉन में u, फिर h अपॉन से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन r प्लस का 1 अपॉन v, और इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। h से h क्या हो गया, कैंसल। अब इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं इस वैल्यू को। तो रिमेनिंग जो वैल्यू है वो है माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, n1 का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए तो माइनस n1 अपॉन में r प्लस n1 अपॉन में u, n2 का मल्टीप्लाई यहाँ करें तो माइनस n2 अपॉन में r प्लस n2 अपॉन में v, n2 अपॉन आर को इस साइड में लेके आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो n2 अपॉन में r माइनस का है n1 अपॉन में r, इधर है n2 अपॉन में v, इस वैल्यू को इधर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा n1 अपॉन में u। इसको सॉल्व करें, r कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा तो n2 माइनस n1 अपॉन में r हो जाएगा, और यहाँ है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन में u। ये आपके पास रिक्वायर्ड जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस वो आपके पास कंप्लीट है। n2 माइनस n1 अपॉन में r इज इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। n2 और n1 तो आपके पास मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, v और u
v इमेज की डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और r आपके पास इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला बाय रिफ्रैक्शन एट एनी स्फेरिकल सरफेस। ये आपके पास टॉपिक कंप्लीट है। अगर आप चाहें तो यहाँ ये फर्स्ट मीडियम एयर है और एयर के लिए अगर आप n1 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो n1 की वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो फॉर्मूला न्यू फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। n2 माइनस 1 अपॉन में r इज इक्वल टू n2 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u। ये जो एयर होता है उस एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n1, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास 1.0003 और अगर मैं इसको ऑलमोस्ट 1 के इक्वल राइट कर दूँ तो इसको कर सकते हैं क्योंकि 1.0003 है, 000 का मीनिंग ऑलमोस्ट 1 के इक्वल है। तो यहाँ मैं n1 की वैल्यू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1 सपोज कर सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला भी जनरेट हो सकता है अगर आपके पास फर्स्ट मीडियम आपने एयर सपोज किया है तो। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में ही रखना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपके पास। तो ये आपके पास रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का टॉपिक है, कंप्लीट है। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।